दोस्तों एग्जाम्स करीब है और अब टाइम आ गया है कि आप सीरियस हो जाएं। जो भी समय आपके पास बचा है उसे आप कैसे मैनेज करते हो और अगले कुछ हफ्तों में अपनी स्टडीज को कैसे प्लान आउट करते हो, वही डिसाइड करेगा कि एग्जाम डेट पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमें कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और क्या हमें कॉलेज में ट्यूशन की जरूरत है, इज देयर एनी नीड ऑफ ट्यूशन। और हम इस वीडियो में दो चीज पे बात करेंगे, हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, साथ ही हमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिर मैं आपको एंड में टिप्स दूंगा जो आपको हाई मार्क्स स्कोर करने पे हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम इस पे बात करें कि क्या ट्यूशन की जरूरत है हर एक स्टूडेंट को कॉलेज लाइफ में, तो इसका आंसर आप मेरे से नहीं तो किसी से भी पूछोगे तो जहां तक है सभी नो ही बोलेंगे। अगर आप किसी ट्यूशन वाले से पूछोगे तो वो तो यस ही बोलेगा, क्योंकि उसको तो अपनी अर्निंग से मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको कॉलेज में 12th तक आपने ट्यूशन ले ली, ठीक है, आपको अब कॉलेज में ट्यूशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप खुद के पैरों पे खड़े होना सीखना होगा, आपको खुद के पैरों पे खड़े होना सीखना पड़ेगा। तो ट्यूशन के ऊपर डिपेंड ना रहे, खुद से चीजें करनी होंगी। ठीक है, फिर बात करें कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अपने माइंड सेट क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम इजी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आप अचीव कर सकते हो। और बिना ट्यूशन के, बिना अगर आपने रेगुलर क्लासेस भी नहीं लिए ना, में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि आपको स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि स्टडी करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं, सेल्फ स्टडी करना पसंद कर सकते हैं, तो सबका तरीका अपना अपना होता है। आप डिसाइड करो कि आप सेल्फ स्टडी करना पसंद करोगे या फिर ग्रुप स्टडी। ठीक है, अगर आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हो तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि उसके बेनिफिट्स होते हैं। कुछ बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पे आपको कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देने वाला, तो आप उस क्वेश्चन को अपने ग्रुप के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो और उसको सीख सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रुप स्टडी का ये बेनिफिट होता है। सेल्फ स्टडी का भी अलग ही बेनिफिट है। सेल्फ स्टडी कुछ स्टूडेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं, अकेले में पढ़ना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ग्रुप स्टडी में भी फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज हो गई कि कैसे आपको स्टडी करना है, आपको खुद से डिसाइड करना है। फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आप सभी के पास प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। कोई सा भी 10 ईयर ले लो, चाहे तो आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप वेबसाइट से भी जाके आप डाउनलोड करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 10 ईयर्स होने चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, फिर आपको क्या करना है, उस पेपर को देखना है, एनालाइज करना है और पता करना है कि क्या वेटेज था, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सेलेक्टिव स्टडी करने की चीजें होती हैं। सेलेक्टिव स्टडी होता है, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो काफी सारी चीजें हर बार रिपीट हो रही थी, और वो होती हैं रिपीट क्योंकि एग्जाम सेलेक्टिव स्टडी फोकस करता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ग्रेजुएशन में पता होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये एनालाइज करना है और पता करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको जो आपके पास बुक है, आप टेक्स्ट बुक लोगे अपने सब्जेक्ट की, उस टेक्स्ट बुक से, जैसे आपने देखा, मान लो कि आपको मिला है अकाउंट्स में लेजर अकाउंटिंग टॉपिक, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को अपने टेक्स्ट बुक से डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ोगे, और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार आए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। साथ ही आपकी जो टेक्स्ट बुक की क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस, उन टॉपिकों से रिलेटेड, उनको भी साथ में सॉल्व करना है। तो जिससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बार बार और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने कोचिंग नहीं भी ली है, आपने रेगुलर क्लासेस नहीं भी ली है, तो ठीक है। सो ये चीज थी कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है थॉरोली एकदम, और कॉन्सेप्ट को समझ के थॉरोली सॉल्व करना है। ठीक है, साथ ही हम बात करें कि कितने क्वेश्चन पेपर रिक्वायर्ड है। मैंने वैसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि 10 ईयर्स लेना मस्ट है, लेकिन अगर आपको 10 ईयर्स नहीं मिलते हैं की वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर। तो मिनिमम आप 5 ईयर्स के पेपर ले सकते हो। तो 5 ईयर पेपर अगर लोगे, आपको सॉल्व तो वैसे भी करना ही है, सॉल्व कर लो,
और उससे प्रिपेयर करो। कम से कम आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर लेने हैं, ठीक है। अगर ज्यादा ले सकें तो आप वो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप 10 इयर्स के पेपर ले सकें तो बहुत बेस्ट चीज है वो, उससे हटकर कोई चीज नहीं। अगर आप उतना भी कर लेते हो तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। तो अब बात करते हैं हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर थ्योरी क्वेश्चंस और थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले यू मस्ट हैव प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी बात किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट हमारा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अगर आप थ्योरी क्वेश्चंस रीड कर लो सारे, तो वो आप कम से कम 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कर लोगे तो आप बहुत है, इनफ है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला बाहर से। क्योंकि आप जब 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हर एक क्वेश्चन 2 साल 3 साल बाद आ रहा है, रिपीट होता है, ठीक है। तो वो करना है आपको। फिर आपको इसमें क्या करना है, एक चीज है थर्ड पॉइंट हमारा, स्टडी स्मार्ट तो करना ही है, फिर डीप नॉलेज के साथ करना है। लेकिन क्योंकि जैसे अगर मान लो आपने देखा कोई क्वेश्चन आया है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में उसमें पूछा है इस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आपने तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख लिए, लेकिन आपको उसके फीचर्स, उसके प्रोसेस, मान लो और भी चीजें हैं जो टॉपिक में मतलब टेक्स्ट बुक में दे रखी है डिटेल में, वो भी साथ में देखनी है। तो स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है प्लस स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। और एट द एंड में आपको अपने जो क्वेश्चन आपने नोटबुक बनाई है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर अपने जो क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ा, अपने थ्योरी पेपर में पढ़ा, और जो आपको याद है उनको प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिस करना है। जितने पॉइंट्स आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा, और आप एग्जाम में इजीली बिना किसी स्ट्रेस के सॉल्व कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। और जितना पूछा है 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स में इजीली लिख पाओगे, ठीक है। फिर खुद के नोट्स बनाना है, खुद के नोट्स बनाना है। अगर थ्योरी के क्वेश्चंस को क्रैक करना है तो खुद के नोट्स बनाने हैं, बहुत जरूरी है खुद का नोट्स बनाना। तो ये चीजें कुछ है फ्रेंड्स। और वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जाम टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम जब देने जाओगे आप, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। तो जब माइनस मार्किंग नहीं है तो आप डर क्यों रहे हो? जो आता है, जो आपको कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप जो भी लिख के आओगे, अगर सही होगा तो टीचर कुछ ना कुछ मार्क्स देगा, नहीं होगा तो क्रॉस कर देगा। आपके माइनस मार्किंग नहीं हो जाएंगे कि जो आपने स्कोर किया उसमें से कट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंट रहे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे। अपना जो नर्वस नहीं फील करना है एग्जाम के टाइम पे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए। जो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि यार ये तो एंड टाइम तक पढ़ रहा है, बिल्कुल एग्जाम होने से 5 मिनट पहले भी पढ़े ही जा रहा है, पढ़ने दो उनको। आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं तो पढ़ के आया हूं और मैं तो अभी एग्जाम को फोड़ के जाने वाला हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना। कुछ यही चीजें थी। और आप सभी को ऑल द बेस्ट आप सबके एग्जाम के लिए, गुड लक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें, अपने सेमेस्टर एग्जाम वाले के साथ कैसे प्रिपेयर करना है उनको बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।